लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस की दूसरी लिस्ट और मध्य प्रदेश कांग्रेस की पहली लिस्ट जारी हो गई है, जिसमें मध्य प्रदेश के 10 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान हुआ है। कांग्रेस की पहली लिस्ट में भिंड से फूल सिंह बरैया को टिकट दिया गया है, टीकमगढ़ से पंकज अहिरवार, सतना से सिद्धार्थ कुशवाहा, सीधी में कमलेश्वर पटेल, तो वहीं मंडला से ओमकार सिंह मरकाम पर पार्टी ने भरोसा जताया है। छिंदवाड़ा से एक बार फिर से नकुलनाथ को जिम्मेदारी सौंपी गई है। देवास से राजेंद्र मालवीय, धार से राधेश्याम मुवैल, खरगोन से पोरलाल खरते और बैतूल से रामू टेकाम को टिकट दिया गया है। और कांग्रेस की पहली लिस्ट में प्रदेश की 29 में से सिर्फ 10 सीटों पर ही उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया गया है। दो सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, नवीन हमारे साथ भोपाल न्यूज रूम से और सतना से मृदुल भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पूरा अपडेट हम तक पहुंचाएंगे कि आखिर किस कारण सिद्धार्थ कुशवाहा का नाम यहां से तय हुआ है और इसके साथ ही विंध्य का समीकरण क्या कह रहा है। लेकिन उससे पहले नवीन का रुख कर लेते हैं। नवीन, 29 में से 10 सीटों पर ऐलान हो गया है कांग्रेस की तरफ से टिकटों का और कांटे की टक्कर की स्थिति भी स्पष्ट हो गई है। लेकिन नकुलनाथ को छिंदवाड़ा से एक बार फिर से रिपीट किया जा रहा है। छिंदवाड़ा के साथ ही दूसरे सीटों का सियासी समीकरण क्या कह रहा है नवीन? देखिए, कांग्रेस ने एक लंबी टेबल एक्सरसाइज की है। कांग्रेस पिछले 3 महीने से लगातार इसी अभियान में जुटी हुई थी कि कांग्रेस कैसे जिताऊ उम्मीदवारों को टिकट दे सके। और जैसा नकुलनाथ की बात है, नकुलनाथ ने एक बड़ा नकुलनाथ ने 2019 के लोकसभा चुनाव में ये सीट कांग्रेस को जिता के दी थी, जबकि उस समय पूरे देश भर में मोदी की लहर थी और मध्य प्रदेश की 28 सीटों पर कांग्रेस पार्टी की बुरी तरीके से हार हुई थी। सिर्फ एक सीट थी जो कांग्रेस जीती थी और उसमें नकुलनाथ जीते थे, लिहाजा स्वाभाविक दावेदार थे। हालांकि इस बीच में थोड़ा अटकलें ये चल रही थी कि वो बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन कमलनाथ ने मीडिया के सामने आकर ये बयान दिया कि वो कहीं नहीं जा रहे। नकुलनाथ ने भी मंच से ये कहा कि वो कहीं नहीं जा रहे, कांग्रेस से ही चुनाव लड़ेंगे और लोकसभा का चुनाव छिंदवाड़ा से ही लड़ेंगे। लिहाजा कांग्रेस ने भरोसा जताया है नकुलनाथ पर और नकुलनाथ को एक बार फिर से टिकट दिया है। इसके अलावा सिद्धार्थ कुशवाहा हैं सतना से, जिनको टिकट दिया है। विंध्य से ओबीसी के नेता हैं, दूसरी बार के विधायक हैं, सुखलाल कुशवाहा के बेटे हैं। विंध्य में अच्छा खासा इनके समाज का वोटरों की संख्या है, लिहाजा ये भी इसी गणित के साथ कांग्रेस पार्टी ने उन पर भरोसा जताया है। इसके अलावा कई और ऐसे चेहरे हैं। सीधी से कमलेश्वर पटेल हैं, CWC के मेंबर हैं, राहुल गांधी के नज़दीकी हैं, कुर्मी समाज से ताल्लुक़ रखते हैं, विंध्य क्षेत्र के एक बड़े नेता के तौर पर जाने जाते हैं, युवा हैं और ओबीसी रिजर्वेशन की लड़ाई उन्होंने अंतिम समय तक लड़ी थी। तो इसका भी रिवार्ड कांग्रेस पार्टी ने उन्हें लोकसभा का टिकट देकर दिया है। मध्य प्रदेश की जो पिछली कांग्रेस की कमलनाथ की जो सरकार थी उसमें पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री भी रह चुके हैं, तो एक बड़ा रुतबा कमलेश्वर पटेल का है। तो लिहाजा कांग्रेस पार्टी ने उन पर भरोसा जताया है। इसके अलावा फूल सिंह बरैया, अभी कुछ देर पहले फूल सिंह बरैया दर्शकों से मुखातिब हो रहे थे IBC 24 के जरिए। फूल सिंह बरैया कांग्रेस पार्टी में एकमात्र दलितों के बड़े चेहरे के तौर पर, नेता के तौर पर पार्टी में इस वक्त हैं और ये तय था कि फूल सिंह बरैया को कांग्रेस पार्टी टिकट जरूर देगी। भिंड दतिया सीट से उनको प्रत्याशी बनाया गया, रिजर्व सीट है और इसी जिले से फूल सिंह बरैया कांग्रेस के विधायक भी हैं। हालांकि इसके पहले फूल सिंह बरैया कई सारे चुनाव लड़े, चुनाव हारे। इससे पहले वो बहुजन समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रहे। अच्छा खासा नेटवर्क है और दलितों के बीच में उनकी अच्छी पकड़, एक प्रभावशाली नेता के तौर पर जाने जाते हैं। तो आकांक्षा पहली जो मध्य प्रदेश की लिस्ट है उसमें फूल सिंह बरैया का नाम आना, इसका मतलब एक बड़ा संदेश देने की कोशिश में कांग्रेस पार्टी कर रही है कि मध्य प्रदेश के पूरे दलित समाज अभी भी लामबंद हो जाए कांग्रेस पार्टी के लिए और कांग्रेस पार्टी के फेवर में आ जाए, क्योंकि बिल्कुल इसीलिए देरी भी हुई है कहीं ना कहीं नवीन, क्योंकि एक लंबी, जैसा कि आप बता रहे हैं कि टेबल एक्सरसाइज हुई है और आखिरकार अब जाकर के MP कांग्रेस की पहली लिस्ट आई है। हमारे साथ जुड़े हुए हैं मृदुल भी, नासिर गौरी भी ग्वालियर से, जो अब थोड़ी देर पहले ही फूल सिंह बरैया से बात कर रहे थे। मैं मृदुल का रुख करती हूँ। मृदुल, अगर सतना की बात की जाए, सीधी की बात की जाए, तो विंध्य का समीकरण काफी हद तक साफ हो गया है। ओमकार सिंह मरकाम को टिकट दिया गया है, कमलेश्वर पटेल को टिकट दिया गया है, लेकिन सांसद गणेश सिंह जो पहले भी सांसद रह चुके हैं उन पर भरोसा बीजेपी ने जताया है और बीजेपी की भी तस्वीर साफ हो गई, कांटे की टक्कर क्लियर हो गई है। तो विंध्य का समीकरण क्या कह रहा है, किसका पलड़ा भारी है? सिद्धार्थ कुशवाहा को मौका दिया गया है। सिद्धार्थ कुशवाहा सतना के विधायक हैं और ये 2018 का जो विधानसभा चुनाव था उसमें भी ये प्रत्याशी थे विधानसभा के, और सतना विधानसभा वो भी जीते थे। और 2023 का जब चुनाव हुआ विधानसभा का, उसमें सांसद गणेश सिंह को पार्टी ने विधानसभा सतना से लड़ाया और कांग्रेस ने सिद्धार्थ कुशवाहा को, जिसमें सिद्धार्थ कुशवाहा जीतने में सफल रहे और गणेश सिंह को हार का सामना करना पड़ा था। लेकिन गणेश सिंह को 5वीं बार
लोकसभा जो 24 का है उसमें मौका दिया गया है। 4 बार की सांसद है। निश्चित तौर पर सत्ता की जो बात करें तो पिछड़ा वर्ग के जो मतदाता है, जैसे कुशवाहा वोटर्स हैं, पटेल वोटर्स हैं, कहीं ना कहीं वो निर्णायक भूमिका पे रहते हैं। तो निश्चित तौर पर जहां एक तरफ सांसद गणेश सिंह है, पिछड़ा वर्ग से आते हैं, तो कांग्रेस ने भी पिछड़ा कार्ड खेलते हुए सिद्धार्थ कुशवाहा पर भरोसा जताया है। अब देखना होगा कि चूंकि सतना जिले में 3 लाख से ज्यादा पिछड़ा वोटर्स हैं, जिसमें से 1.5 लाख के करीब कुशवाहा वोटर्स हैं, उनको साधने में कांग्रेस पार्टी मान रही है कि सिद्धार्थ कुशवाहा एक अहम कड़ी हो सकते हैं, ताकि उन मतदाताओं को सिद्धार्थ कुशवाहा को उतार करके और ओमकार सिंह मरकाम को उतार करके जाहिर सी बात है, एक तो ये बात तय है कि यहाँ पर कांटे की टक्कर इस बार देखने को मिलेगी और ज्यादातर भरोसा उन पर जताया जा रहा है जो विधानसभा चुनाव लड़ चुके हैं। शशिकांत भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं खरगोन से। शशिकांत, अगर मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है तो गजेंद्र पटेल वर्सेस पोरलाल खरते अब यहाँ का मुकाबला हो गया है। कौन किस पर भारी पड़ेगा और पोरलाल खरते के बारे में जरा बताइए, किस तरह का पॉलिटिकल बैकग्राउंड इनका रहा है? जी मैं बता दूं, आज जो है मध्यप्रदेश के की सूची जारी जो उनको टिकट दिया है। अब उनका मुकाबला बीजेपी के वर्तमान सांसद और बीजेपी के घोषित उम्मीदवार गजेंद्र सिंह पटेल से होगा। बता दें, पोरलाल खरते जो है वाणिज्यिक कर विभाग में जो है अधिकारी थे, उसके बाद में वे नौकरी छोड़कर जो है कांग्रेस की राजनीति में शामिल हुए और पिछले 2 साल से जो है लगातार वो कांग्रेस की जो है यात्रा भी निकाल रहे थे और कई आदिवासी संगठनों से जुड़े थे। और उसी के चलते जो है कांग्रेस द्वारा एक बार फिर यहाँ पर जो है एक युवा उम्मीदवार को टिकट दिया है। उससे जो है हालांकि इसमें जो है इनको जेएस का भी समर्थन है और कांग्रेस का भी समर्थन है, जिससे जो है यहाँ पर अब घमासान जो है मुकाबला देखने को मिल सकता है, क्योंकि गजेंद्र सिंह पटेल को बीजेपी पहले ही उम्मीदवार घोषित कर चुकी है और अब जो है कांग्रेस द्वारा एक युवा उम्मीदवार जो पढ़ा लिखा और इसके साथ साथ में जो है जमीनी हकीकत से जुड़ा हुआ है, उसके बाद में जो है पोरलाल खरते जो है अब यहाँ पर बीजेपी को कड़ी टक्कर दे सकते हैं, क्योंकि खरगोन जिला जो है आदिवासी क्षेत्र है और अजा के लिए जो है सीट सुरक्षित मानी जाती है। उसके चलते जो है अब यहाँ पर एक मुकाबला जो है देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर बता दें कि पोरलाल खरते जो है वर्तमान में जो है सेंधवा विधानसभा के एक छोटे से गांव में निवास करते हैं और वहीं से उन्होंने राजनीति की शुरुआत करी थी और कांग्रेस द्वारा जो है उनको पहली बार जो है उम्मीदवार नियुक्त किया है। उम्मीदवार बनाने से खासकर खरगोन बड़वानी जिले के जो आदिवासी युवा कार्यकर्ता उनमें खासा उत्साह दिखाई दे रहा है। पोरलाल खरते अभी वर्तमान में अभी जो है दिल्ली में है। अभी हमने उनसे बात की तो वो जो है इस वक्त अभी दिल्ली में और कल सुबह जो है अपने खरगोन और बड़वानी लोकसभा क्षेत्र में वो पहुंचेंगे। लेकिन जिस प्रकार से उनका टिकट हुआ है और सेंधवा सहित उनके गृह ग्राम में जो है मनाई जा रही है, यहाँ भी देखने को मिलेगी। अब धार का रुख कर लेते हैं, हमारे साथ सहयोगी अमित भी जुड़ चुके हैं। अमित, धार का सियासी समीकरण बताइए। अभी तक बीजेपी ने तो यहाँ पर घोषणा नहीं की है, लेकिन राधेश्याम उवेले को यहाँ पर मैदान पर उतार दिया है कांग्रेस ने। अब बीजेपी जब यहाँ पर टिकट की घोषणा करेगी तो किस तरह के सियासी समीकरण साधने की वो कोशिश करेगी राधेश्याम के सामने? जी बिल्कुल बता दूं, आज जो है शाम को कांग्रेस ने अपनी सूची जारी की है, जिसमें धार महू लोकसभा सीट के लिए जो है राधेश्याम उवेल का प्रत्याशी अपना बनाया है। निश्चित रूप से राधेश्याम उवेल यहाँ पर एक युवा उम्मीदवार के रूप में सामने आए। साथ ही वो लगभग 15 वर्षों से ज्यादा से कांग्रेस के महत्वपूर्ण पदों पे रह के और यहाँ कांग्रेस को अपनी सेवा दे चुके हैं। इसके अलावा युवाओं में जो उनकी खासी पकड़ मानी जाती है। वहीं दूसरी ओर अब तक जो है भाजपा ने जो है नहीं किया है। कहीं ना कहीं भाजपा में उम्मीदवारों की एक बड़ी सूची बताई जा रही है, जिसके चलते अब तक नाम की घोषणा नहीं हो पाई है। वहीं एक बार राधेश्याम उवेल जो है वो जब प्रत्याशी घोषित किए गए तो कहीं ना कहीं भाजपा के लिए जो है ये टक्कर वाली बात होगी और भाजपा से दो की मुकाबला रोचक बताई जा रही है। जी बिल्कुल, वाकई मुकाबला रोमांचक होगा और ये मुकाबला और रोमांचक होगा जब बीजेपी की तरफ से भी यहां पर प्रत्याशी का ऐलान कर दिया जाएगा। धार को अभी होल्ड किया हुआ है, उज्जैन को होल्ड किया हुआ है, इसके साथ ही इंदौर भी अभी होल्ड है। ये तमाम हाई प्रोफाइल सीट है। इसमें देखने वाली बात होगी कि इस बार बीजेपी की तरफ से प्रत्याशी कौन बनाया जाता है। नकुलनाथ को एक बार फिर से छिंदवाड़ा में रिपीट किया गया है और धार की बात की जाए तो राधेश्याम उवेल के सामने घोषणा बाकी है। छिंदवाड़ा से भी बीजेपी की घोषणा बाकी है, लेकिन 10 सीटों पर कांग्रेस ने ऐलान कर दिया
दिया गया है कांग्रेस की 10 सीटों पर। हमारे साथ एक बार फिर सहयोगी नासिर गौरी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नासिर, आपने अभी फूल सिंह बरैया से बातचीत की और उन्होंने कहा है कि विधानसभा चुनाव में भी उन्होंने कैलकुलेशन किया था और इस बार लोकसभा चुनाव को लेकर के भी उनका कैलकुलेशन बिल्कुल सेट है, यानी कि पूरी तरह से फुल कॉन्फिडेंस है वो कि इस बार लोकसभा चुनाव में जीत उनकी हो रही है। लेकिन अगर चंबल के समीकरण की बात करें तो क्या कह रहा है चंबल का समीकरण, नासिर? देखिए, कैलकुलेशन अपनी बात है, लेकिन ज़मीनी हकीकत कुछ और होती है, तो इसको बहुत समझना होगा। लेकिन हालांकि उन्होंने बहुत सारे दावे किए हैं और उसके साथ ही मध्य प्रदेश में एक दलित समाज का एक बड़ा चेहरा कांग्रेस के रूप में फूल सिंह बरैया है, वो जाने जाते हैं। उन्होंने जो विधानसभा चुनाव में भी एक बड़ी टक्कर देने के साथ ही जीत हासिल करी थी, लेकिन अब वही कैलकुलेशन के साथ में वो लोकसभा चुनाव में बढ़ रहे हैं और उसके साथ ही हम अभी से शुरुआत से ही वो बीजेपी पर हमलावर है। उनका साफ कहना है कि उनके लगातार जो वीडियो वायरल होते हैं उस पर सीधा सीधा हाथ होता है वो बीजेपी के लोगों का होता है, क्योंकि वो उसको अनकट वीडियो को काटने का काम करते हैं और उसको वायरल करते हैं जिससे लोकप्रियता। लेकिन इस बार उनके ही वीडियो उन पर ही भारी पड़ गया और जिसके चलते उनकी जीत हुई। लेकिन अब ये देखना यह है कि भिंड दत्तकेल लोकसभा सीट से कांग्रेस ने इनको उम्मीदवार बनाया, लेकिन इनका मुकाबला जो है वो बीजेपी की महिला सांसद है, मौजूदा सांसद है संध्या राय, और बीजेपी ने उनको प्रत्याशी भी बनाया है, तो उनसे होगा। इसके साथ ही ग्वालियर चंबल संभाग की जो 3 सीटें और है, अभी फिलहाल उन पर नामों की घोषणा नहीं हो सकी, जिसमें 2 हाई प्रोफाइल सीटें हैं। एक तो ग्वालियर लोकसभा सीट सबसे हाई प्रोफाइल सीटों में से सिंधिया परिवार की ये सीट मानी जाती है और सिंधिया रियासत का एक हिस्सा है। उसके साथ ही गुना जो सीट है वो भी एक हाई प्रोफाइल सीट है। लगातार सिंधिया वहां से सांसद रहे हैं, लेकिन बीजेपी ने तो उनको उतार दिया है मैदान में, लेकिन कांग्रेस से अभी भी नामों को लेकर मंथन चल रहा है। इसके साथ ही मुरैना लोकसभा सीट है, उस सीट से मौजूदा जो सांसद थे नरेंद्र सिंह तोमर, उन्होंने इस्तीफा दे दिया था, उसके बाद से सीट खाली हो गई, लेकिन बीजेपी ने अपना कैंडिडेट शिवमंगल सिंह तोमर को वहां से बना दिया। लेकिन कांग्रेस के पास अभी भी नाम फंसा हुआ है। लेकिन IBC 24 ने पहले ही बता दिया था, सुबह बताया था कि सिंगल नामों पर चर्चा है, उसमें से फूल सिंह बरैया का नाम ग्वालियर चंबल से भिंड लोकसभा सीट के लिए है और आज IBC 24 की उसी नाम पर मोहर लग गई है। तो बिल्कुल नासिर, IBC 24 ने लगातार बताया कि संभावित प्रत्याशियों के नाम क्या है और आज जब कांग्रेस की लिस्ट AICC की तरफ से जारी की गई है तो IBC 24 की खबर पर IBC 24 के ही नामों पर मुहर लगी है, यानी कि IBC 24 का मतलब हम जो बताते हैं वही असल खबर होती है। हमारे साथ नवीन जुड़े, उन्होंने सियासी समीकरण समझाया। नासिर, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। अमित, आपका भी धन्यवाद। और हमारे साथ खरगोन से शशिकांत जुड़े थे, मृदुल भी जुड़े थे। नवीन, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया पूरा सियासी समीकरण हमें समझाने के लिए।